डार्क वेब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़हद अवान और आप लोग देख रहे हैं फ़हद अवान यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है डार्क वेब। इस वीडियो का डिस्क्लेमर यही है कि मैंने आज तक खुद डार्क वेब को विज़िट नहीं किया। ये सिर्फ मेरी एक रिसर्च है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि डार्क वेब को विज़िट ना करें, ये आप लोगों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। व्हाट इज़ डार्क वेब? डार्क वेब को समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ों को समझना होगा। इंटरनेट की दुनिया में 3 किस्म की वेब्स होती हैं: सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब। फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस वेब। ये वेब आम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप जैसे और मेरे जैसे लोग। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ें ज़ाहिर होती हैं और हमारे सामने होती हैं और हम इन सब चीज़ों को इजीली असेस कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसे अपनी ज़रूरियात और एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। सेकंड नंबर पे आता है डीप वेब। इंटरनेट की वेबसाइट्स में दूसरा नाम डीप वेब का आता है। यहाँ मेरे और आप जैसे लोग असेस नहीं कर सकते। ये वो लोग होते हैं जो सरफेस वेब यूज़ करने वाले लोगों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब जिस तरह हम एक दूसरे से व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, तो अगर कोई मैसेज व्हाट्सएप पे हम डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं, मतलब दोनों साइड से डिलीट हो जाता है मैसेज कभी भी और किसी भी टाइम। लेकिन जो व्हाट्सएप का फाउंडर है, जो व्हाट्सएप को कंट्रोल कर रहा है, उसके पास आपके पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। चाहे वो आपने मैसेज डिलीट किया हुआ है, चाहे वो मैसेज आपने 2 बार फॉरवर्ड किया हुआ है, एनीथिंग, सब कुछ उसके पास मौजूद है। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी टाइम आपका डाटा असेस कर सकते हैं, आपका डाटा निकलवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होती हैं और इसके अलावा इनका कोई और पर्पस नहीं होता। इंटरनेट का जो तीसरा हिस्सा होता है, इसे कहते हैं डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो हम सबसे छुपा हुआ है, और ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ दुनिया का सबसे घिनौना, दुनिया के हर किस्म के गलत काम किए जाते हैं। डार्क वेब पे असेस के लिए आपको किसी ख़ास किस्म के ब्राउज़र या VPN की ज़रूरत पड़ती है। डार्क वेब 2009 में सामने आया। का फाउंडर कौन है, किसने इसे बनाया, कौन इसे चला रहा है, आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल सका। डार्क वेब के अंदर हर इंसान छुपा हुआ है। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ और कौन काम कर रहा है, उसे नहीं पता कि मेरे साथ कौन काम कर रहा है। ये सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि डार्क वेब पे और क्या क्या काम किए जाते हैं। डार्क वेब पे बहुत सारे हैकर्स होते हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को हैक करते हैं, आपके ईमेल्स को हैक करते हैं, आपके पासवर्ड्स को हैक करते हैं, यहाँ तक कि आपकी लोकेशन और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तक ट्रेस कर लेते हैं। डार्क वेब में रेड रूम्स भी पाए जाते हैं। व्हाट इज़ रेड रूम? अब ये रेड रूम क्या होते हैं? यहाँ लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब किसी को टॉर्चर करना, किसी को मारना, किसी को बेहानक तरीके से मारना। ये आप देखें तो आपकी हालत ख़राब हो जाए। अब इन लोगों को फ़ायदा क्या होता है एक दूसरे को मारने का, एक दूसरे को टॉर्चर करने का? ये सब करने का फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली इस सब के पीछे पैसा होता है और ये लोग पैसे की लालच में आके एक दूसरे को मारने और टॉर्चर करने तक उतर आते हैं। टॉर्चर करने वाला इंसान जब टॉर्चर कर रहा होता है तो ये सब लाइव चल रहा होता है डार्क वेब पर, और डार्क वेब पर बोलियां लग रही होती हैं कि इस इंसान का हाथ काटो, हम आपको इतने पैसे देंगे, इस इंसान की टांग काटो, हम आपको इतने पैसे देंगे, ETC। इस तरह के बहुत से काम किए जाते हैं। अब रेड रूम्स हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में वेबसाइट्स में जरूर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इंसान के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को सेल किया जाता है। ज़हनी तौर पे फारिग लोग इंसान के बॉडी पार्ट्स, गोश्त, खून वगैरह सब कुछ खरीदते हैं और इनके गलत इस्तेमाल करते हैं। अब आप सबके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि इस सब की पेमेंट किस तरह होती है? डार्क वेब को छोटी मोटी वेबसाइट तो है नहीं, यहाँ पे हर बुरे से बुरा काम होता है। यहाँ पे पेमेंट क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ज़रिए तो हो नहीं सकती। इस सब से बचने के लिए
ڈارک ویب پہ موجود لوگ بٹ کوائن کا استعمال کرتے ہیں۔ اس دنیا میں بٹ کوائن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بٹ کوائن ایک قسم کی کرنسی ہے جو کہ صرف انٹرنیٹ کی دنیا میں ہی ریوالو کرتی ہے۔ مطلب بٹ کوائن فون اور ڈیوائسز کے اندر ہی رہ سکتی ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتی، اور اس کے اس دنیا میں کوئی نام و نشان، کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بٹ کوائن ہم صرف آن لائن ایک دوسرے کو شیئر کر سکتے ہیں، آن لائن ہی لین دین اس کا ہو سکتا ہے، اور بٹ کوائن کو ٹریس کرنا امپاسبل ہے۔ یہ سن کر شاید آپ لوگ بھی حیران ہو جائیں کہ ڈارک ویب پہ لوگوں کو بیچا اور خریدا جاتا ہے، یعنی کہ ایک انسان کی تصویر لگی ہوتی ہے، تصویر کے نیچے اس کا نام اور اس کا ریٹ لکھا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ان انسانوں کو خریدتے اور بیچتے ہیں۔ یہاں پہ بہت ساری چوری کے مال بھی خریدے اور بیچے جاتے ہیں، یعنی کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز۔ یہاں کے لوگ بہت تیز ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تر ڈارک ویب پہ ہیکرز ہی پائے جاتے ہیں، تو یہ لوگ کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کا استعمال تو کرتے نہیں ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو جب چوری کا مال ملتا ہے ان کو، تو ان چیزوں کو آگے سیل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی جو ان ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈز کو خریدتا ہے تو زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ لوگ پکڑے جائیں گے۔ یہاں پہ مختلف طرح کی ویپنز بھی سیل کی جاتی ہیں، یہاں پہ ہر قسم کی سمگلنگ بھی کی جاتی ہے، ڈرگز کا لینا دینا ETC سب کچھ ڈارک ویب پہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی ٹائم کسی کا قتل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور تیار کیوں ہوتے ہیں؟ صرف اور صرف پیسے کے لیے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ڈارک ویب پہ موجود زیادہ تر لوگ ملٹری سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ موسٹ پروفیشنل ان سنیپنگ ہوتے ہیں، جن لوگوں کو سنیپنگ میں بہت ہی اعلیٰ مہارت ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنی اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، بولی لگانے والے یا خریدنے والے ان لوگوں کو خریدتے ہیں اور ان لوگوں سے اپنا کام لیتے ہیں۔ ڈارک ویب کی اور بہت ساری باتیں ہیں جو کہ میں یہاں پہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ویڈیو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ڈارک ویب کو کبھی بھی وزٹ نہ کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اینڈ آلویز ریممبر، nothing is safe in the world of internet. Dark web. Dark